जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, कुछ नए मैसेज के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो कैसे आप अपने व्यक्तित्व का जादू लोगों पर चला रहे हैं, आज यही देखने वाले हैं हम। लोगों पर आपके व्यक्तित्व का जादू चल रहा है और वो कौन सी चीज़ों का जादू है जो लोगों पर प्रभाव डाल रहा है आपकी तरफ से। और साथ में लोगों पर तो आपका जादू चल ही रहा है, लेकिन स्वयं ईश्वर पर भी आपके व्यक्तित्व का आपका जादू चल रहा है। आप सभी भी अपने इष्ट देवी देवताओं को नमन कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। ऐसा क्या जादू है आप में जो लोगों पर ही नहीं, ईश्वर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है? दीवाने बन रहे हैं सभी लोग आपके, और यहाँ तक कि ईश्वर भी आपके दीवाने बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। माँ काली गाइड कीजिए मेरे गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ऐसा क्या जादू है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स में, मेरे सब्सक्राइबर में, जो लोगों पर ही नहीं, ईश्वर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, सभी दीवाने बन रहे हैं। ऐसा क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स में, क्या जादू है ऐसा मेरे कलेक्टिव में, मेरे सब्सक्राइबर में, जो लोगों पर ही नहीं, स्वयं ईश्वर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, सभी उनके दीवाने बन रहे हैं। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के अंदर जिसका जादू सब पर चल रहा है? बताइए माता रानी। इतनी तो मैंने तुलना भी नहीं की थी, जितने कार्ड आ चुके हैं, इतने सारे कार्ड आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, आप एक बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, जो किसी भी जिम्मेदारी को छोड़ते नहीं हैं। जो भी जिम्मेदारी आप लेते हैं उन्हें भली भांति पूरा करते हैं। कभी भी बीच मझधार में किसी काम को आप नहीं छोड़ते हैं। ये आपकी एक ख़ास क्वालिटी है। कुछ लोग होते हैं कि बस मज़े मज़े में ऐसे कोई वादा कर दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन उस काम को फिर कंप्लीट करते नहीं हैं। लेकिन आपका क्या है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान हैं, और आपको जो काम दिया जाता है, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो
या फिर जॉब को लेकर हो, ठीक है, करियर वाइज जो भी चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ कोई भी काम हो सकता है, लेकिन आप उसको पूरी लगन और मेहनत से, पूरी ताकत से पूरा करते हो और बहुत तेज़ी के साथ पूरा करते हो। एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मतलब आप जब काम करते हो तो ग्रोथ को आपके जीवन में आना ही होता है, ठीक है। आपके अंदर ये क्वालिटी है। 8 नंबर है। और आपके इस कर्म में आपके साथी शनिदेव भी बनते हैं आपकी मेहनत और लगन को देखकर। जब आप अपनी इतनी मेहनत और लगन से अपना काम पूरा करते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो यहाँ पर शनिदेव जो कर्मों के दाता हैं, कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं और आपके कर्मों का फल आपको मिलता ही है अच्छी ग्रोथ के रूप में। इससे लोग प्रभावित होते हैं और यहाँ ईश्वर की बात हो रही थी, शनिदेव भी आपके कर्मों से प्रभावित होते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है 8 नंबर का है, शनिदेव का है। तो शनिदेव आपके पॉजिटिव और मेहनत के कामों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप कैसे सभी चीज़ों में बैलेंस कर लेते हैं? आप घर की जिम्मेदारियाँ, अपने ऑफिस की, अपने जॉब की जिम्मेदारियाँ, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। कभी भी ऐसा नहीं करते कि अगर आप अपने करियर या अपने जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिस में ध्यान दे रहे हैं, तो अपने संबंधों पर या फिर अपने घर फैमिली पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप दोनों जगह बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलते हैं। एक वॉरियर वाली एनर्जी है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना हार्ड वर्किंग जॉब आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी मिली है आपको अपने ऑफिस में, आपके वर्क फील्ड में, मतलब आपके बॉस हैं, ठीक है, वो भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं। उनको पता है कि जो भी कार्यभार आपको दे रखा है, आप ही उसको उन्नति की ओर लेकर जा सकते हैं और पूरे कारोबार को ग्रोथ की ओर लेकर जा सकते हैं तेज़ी से। क्योंकि एक तो आपके अंदर एक जज्बा है, दूसरा आप कभी भी थकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है आपके अंदर। इतनी विजडम देख पा रही हूँ कि आपको जल्दी से थकावट भी नहीं होती है। इतना वर्कलोड आपके ऊपर होते हुए भी आप थकते नहीं हैं, तेज़ी से अपने काम को पूरा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कभी कभी आपको गुस्सा ज़रूर आ जाता होगा, नाक पर आपके गुस्सा रखा रहता है जैसे, लेकिन जल्दी से छू भी हो जाता होगा। और जिस काम की जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, ईश्वर भी इससे प्रभावित होते हैं कि इस बंदे को जो काम दिया जाता है, जब तक उसे पूरा ना कर ले तो वो चैन की सांस नहीं लेता। पूरी मेहनत आप उस काम को करने में लगा देते हैं। अब ये मत समझिए कि यहाँ पर मैं ऑफिस वर्क की ही बात कर रही हूँ, ये कोई रिश्ता, कोई संबंध, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई घर बनाना शुरू किया, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, और आपने घर बनाना शुरू किया, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप चैन की सांस नहीं लेंगे। उस काम को कंप्लीटली करने में लगे रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। यहाँ तक कि इतनी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर कि आपको बहुत थकावट भी फील होती होगी, लेकिन फिर भी आप बिना आराम किए लगातार काम में लगे रहते हैं जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए, या मैं ये कहूँ आपको बहुत जल्दी होती है उस काम को ख़त्म करने की। आप अपने घर परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसीलिए लोग आपसे प्रभावित हैं, ईश्वर भी आपसे प्रभावित हैं कि आप इतने जिम्मेदार इंसान हैं। आपके रहने से लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो पाती है, आप लोगों की एक नई शुरुआत का कारण बन पाते हैं। आपको देखकर लोग इतने प्रभावित होते हैं कि वो भी आपकी तरह बनना चाहते होंगे, वो भी आपकी तरह ही अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं। आप जिस काम को शुरू करते हैं उसका एंड ज़रूर करते हैं, उसको कभी भी बीच में नहीं छोड़ते हैं।
यहाँ पर दो दो कार्ड ऐसे आए हैं। द चैरियट कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। गर्म खून और आपके अंदर जो एनर्जी लेवल इतना स्ट्रांग है, उसका कारण ये भी है कि आप एक महादेव भक्त हैं। महादेव की सेवा आराधना भी आप कभी नहीं छोड़ते। इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप घर परिवार को देख रहे हैं, अपने ऑफिस अपने जॉब को देख रहे हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई रुकावट नहीं आने देते हैं। महादेव की सेवा जो है आप लगातार करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों पर जो जादू है आपका, वो लोगों को प्रभावित कर रहा है, और लोगों को ही नहीं, स्वयं ईश्वर को भी आपका ये जादू प्रभावित कर रहा है। सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा क्या है इस इंसान में कि ये कभी थकता नहीं, सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। ईश्वर भी आपके काम की, आपकी आराधना की सराहना करते हैं कि कभी आप इतने बिजी होने के बाद भी अपनी पूजा पाठ को डिले नहीं करते हैं। महादेव की सेवा आप निरंतर करते हैं, तभी आपके अंदर ये जज्बा है। आपके हार्ट चक्रा में महादेव का वास है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं, एक जिम्मेदार इंसान है, एक योद्धा है। आपके सामने छोटी मोटी नेगेटिविटी तो टिक ही नहीं सकती। बाय चांस अदरवाइज़ आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करता भी है तो वो उल्टे पांव लौट जाती है, क्योंकि आपके अंदर का जज्बा ही ऐसा है। छोटी मोटी बीमारियां अगर आपको हो भी जाती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए। ईश्वर भी आपसे प्रभावित हैं, आपके घर फैमिली के और बाहरी लोग भी आपसे प्रभावित हैं, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आपका ये जादू लोगों पर चल रहा है और स्वयं ईश्वर पर भी चल रहा है। ईश्वर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, शनिदेव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कितनी लविंग सोल हैं। यहाँ पर जो ईश्वर हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और एक सूर्य की तरह शाइन करते रहें, पूरे संसार में अपनी चमक फैलाते रहें। अपनी ही ज़िंदगी में नहीं, दूसरों की ज़िंदगी में भी आप ग्रोथ लेकर आते रहें। जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी में भी स्टेबिलिटी आ ही जाती है, वो भी आपको देखकर प्रभावित होते हैं। आपका जादू उन पर भी चलता है और वो भी कड़ी मेहनत से अपना काम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। द लवर्स कार्ड है। आप एक लविंग सोल हैं, आपको सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक आज़ाद किस्म के इंसान हैं। आपके विचार भी ऐसे होंगे, आपके अंदर जो थॉट हैं वो भी ऐसे ही हैं। आप आज़ादी से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। आपका मानना है कि सभी को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीनी चाहिए, चाहे वो एक मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबको ये जीवन मिला है तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। तो आप एक फ्रीडम को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, जिनको खुद भी फ्रीडम चाहिए और वो ये भी बिलीव करते हैं कि दूसरों को भी फ्रीडम होनी चाहिए। किसी को कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हर इंसान अपने लिए आज़ाद है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ये आपकी सोच हो सकती है। आपकी इस सोच से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके साथ साथ आपके हार्ट चक्रा में मैंने बताया महादेव का वास है कि जो नकारात्मक लोग आपके सामने आते हैं तो वो भी आपके सामने आकर पॉजिटिव दिशा में जाने लगते हैं। उनके अंदर भी एक सकारात्मक भाव आने लगता है आपसे मिलकर। ये आपका जादू है जो लोगों पर प्रभाव डालता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और आपके जो कर्मा है वो
ईश्वर को भी प्रभावित करते हैं कि कैसे आप अपने जादू से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपका जादू सभी पर चल रहा है। उतने ही आप भोले भाले भी हैं। आप अपनी डगर में सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। आपको पता है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है जो मुझे हर पल सुरक्षा दे रहा है, हर पल मुझे हिम्मत दे रहा है। आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं कि जिससे मिलकर लोगों का दुख तकलीफ़ें सब दूर हो जाती हैं। आपका भोलापन लोगों को भा जाता है, आपकी मासूमियत लोगों को भा जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व आपका देख पा रही हूँ। आप जिस डगर पर चलते हैं उसकी परवाह भी नहीं करते कि आगे आपको इस डगर में कोई खतरा तो नहीं उठाना पड़ेगा। जिस काम को आपने हाथ में ले लिया, फिर आप ये भी नहीं सोचते कि जिस डगर पर आप चल रहे हैं, बिना सोचे समझे आपने जो काम ले लिया है कहीं उस पर कोई खतरा तो नहीं है। बस ईश्वर के भरोसे ही आप उस डगर पर चलते रहते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं बिना रुके। ये आपका जादू है जो लोगों को प्रभावित करता है। देखिए, आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। मंगल ग्रह की एनर्जी आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी वही कार्ड आए थे। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी। तभी तो अगर छोटी मोटी बीमारियां होती भी हैं आपको, तो आप उनको समझते ही नहीं हैं। आपके अंदर वो पेशेंस है। आप छोटी मोटी बीमारियों से भी कभी अपने काम को नहीं रोकते हैं। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पावर है। आपका मंगल ग्रह आपके कुंडली चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपको पावरफुल इंसान बनाता है। प्राकृतिक चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। प्राकृतिक चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। मदर नेचर के साथ आप अपना कीमती वक्त थोड़ा सा व्यतीत करना पसंद करते होंगे। जब भी आपको समय मिलता होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर मदर नेचर का प्यार मिल पाए, जहाँ से आपको हीलिंग मिलती है। पेड़ पौधे, झरने, ऐसी जगह आपको बहुत पसंद है। वहाँ से आपके अंदर एक हीलिंग पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपका जज्बा भी ऐसा है, एक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपका जज्बा ऐसा है कि जैसा पहाड़ों पर चढ़ने को आपको कहा जाए तो आप बिना रुके उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, बिना डरे, बिना झिझके कि वहाँ आप चढ़ पाएंगे या नहीं। बिना सोचे समझे ही आप अपने जज्बे के साथ, अपने स्ट्रांग भरोसे के साथ माउंट पर भी चढ़ना पसंद करेंगे। अगर आपको ऐसा काम दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको ये काम माउंट पर चढ़कर पूरा करना है, तो आप रुकेंगे नहीं, आप उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। मतलब आपका जो एक जज्बा है पत्थरों को भी चीर सकता है। इतना भरोसा है आपको अपने हार्ड वर्क पर,
और अपनी एनर्जी पर, आपकी ऊर्जा पर, कि आप अपनी ज़िंदगी में पत्थरों को भी चीरकर स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं अपनी मेहनत से। यहाँ पे द 12th हाउस की एनर्जी है। द 12th हाउस जो है ये 3 नंबर की एनर्जी को बता रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी हैं और आपकी कोई ऐसी पार्टनर भी हैं जो आपको इस चीज़ में स्ट्रांग बनाती हैं, ठीक है, जिससे आपका कोई ना कोई पास्ट कर्मा भी जुड़ा हुआ होगा। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपकी जीवन साथी ऐसी हो सकती हैं जो आपकी शक्ति हैं, जो आपकी पावर है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। वो ज़िंदगी में कभी आपको रुकने नहीं देती हैं। शक्ति स्वरूपा ये आपकी वाइफ हो सकती हैं अगर मेल पर्सन देख रहे हैं तो। अगर फीमेल देख रही हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं, आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और इनसे आपका गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपका मुझे पास्ट लाइफ से भी नज़र आ रहा है। सैटर्न, यहाँ पर शनि देव का कार्ड फिर से आ गया है। शनि देव की एनर्जी है। तो यहाँ पर मोस्टली जो आपके स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, यहाँ पर मंगल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली चार्ट में, जो आपको एनर्जेटिक इंसान बनाता है। आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपको कर्मबद्ध इंसान बनाता है, पॉजिटिव कर्मा करने वाला इंसान बनाता है, और इसका जादू सभी लोगों पर चलता है, ईश्वर पर भी चलता है। लियो, यहाँ पर लियो की एनर्जी आई है। आपकी राशि मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, कुंभ राशि भी आपकी हो सकती है। मीन राशि भी आपकी हो सकती है। और आपके अंदर जो जज्बा है, एक लॉयल वाला आपके अंदर जज्बा है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका प्रभाव लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप एक राजा हैं, आप लोगों के दिल के भी राजा हैं, और आप शक्ति में भी लोगों के जो है सामने एक राजा के रूप में आते हैं। जैसे एक लॉयन आता है तो वो एक राजा के रूप में आता है, वैसे ही मतलब जब तक आप नहीं जाते तो आपसे बिना पूछे आपके ग्रुप में कोई काम भी नहीं होता होगा। जैसे आपकी डिसीजन मेकर शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके लिए वेट किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है। लोगों पर आपका इस कदर प्रभाव है, इस कदर जादू है कि लोग आप पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं आपकी विजडम के लिए, आपके काम के लिए, साथ में आपकी डिसीजन पावर के लिए, कि जब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर देंगे, जो भी जॉब में आप काम करते हैं, जो भी आपका फील्ड होगा, तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब आपका जो है फैसला लोगों को मान्य होता है, आपके फैसले के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, आपकी कद्र करते हैं। साथ में ही नेगेटिव लोग जो नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक सोच को लेकर आते हैं, वो आपके सामने आने से भी डरते हैं। ये आपकी ऊर्जा का जादू है, क्योंकि यहाँ पर लियो की एनर्जी है। इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है उन सब चीज़ों के लिए। साथ में ही यहाँ पर ईश्वर भी आपके लिए बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी चर्चाएं करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। माँ दुर्गा का हाथ भी आपके ऊपर हो सकता है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि आप माँ के शेर हैं। ये आपकी क्वालिटी है और आपकी पर्सनालिटी। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है कौन सा जादू है जो लोगों को प्रभावित करता है और ईश्वर को भी प्रभावित करता है आपके अंदर। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। मैं हर बार आपको यही कहती हूँ, ऐसे ही जुड़े रहें मेरे चैनल से, आगे भी आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, आज जो रीडिंग है आपकी यहीं तक है। मैंने आपको आपकी पर्सनालिटी, आपके जादू के बारे में बता दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ईश्वर को प्रभावित कर रही हैं। आपका जो जादू है, आप एक कर्मनिष्ठ इंसान हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और बहुत ही भोले भाले हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, पॉजिटिव इंसान है। लोग आपको देखकर प्रभावित होते हैं और वो अपनी पर्सनालिटी को बदलते हैं। अगर किसी के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती भी हैं तो वो आपसे मिलने के बाद में प्रभावित होता है और उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करता है, आपकी तरह बनने की कोशिश ज़रूर करता है। तो ये आपका जादू है, ठीक है। तो चलिए, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे हम नई रीडिंग में किसी नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।